बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जैसे कि आप सबको पता है हमारी स्टार्ट है और एक्सरसाइज 2.6 को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं इसमें हम सॉल्व द नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा। किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके एग्ज़ाम में वो आपको कह दे कि जी आपने नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आपने अपनी मर्ज़ी से आप सॉल्व कर दें तो आप जो है इन्वर्जन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, गॉसेस एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो, गॉसेस जॉर्डन मेथड यूज़ कर सकते हो। अब मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड भी करना सिखाया है जिसमें आपको ना तो एक इक्लॉन फॉर्म बनानी पड़ती है मैट्रिसेस को, ना तो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनानी पड़ती है। सिंपल आपने जो है वो प्रॉपर तरीके से जिस तरह मैंने सिखाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। वीडियो लेंदी हो जाएगी, मज़ीद हम इसको डिस्कस किया तो ठीक है। अब ये गॉसेस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड भी और गॉसेस जॉर्डन मेथड भी दोनों मौजूद हैं, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस इक्लॉन और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म का फ़र्क होता है इन दोनों में। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग वहाँ से जाकर ज़रूर देखें। और आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ उसका लास्ट पार्ट है। हम क्या करेंगे, सॉल्व द नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्रैमर रूल के ज़रिए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो आपके पास फर्स्ट है x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2, 2x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल्स टू 4, x प्लस y प्लस 0 जेड इज इक्वल्स टू 0। तीन इक्वेशंस मौजूद हैं हमारे पास। अब हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पे सबसे पहले चाहे आप कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हो, इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है। तो आप यहाँ पर लिखोगे राइट द सिस्टम of linear equation to the matrix form, क्लियर हो गया। अब आपने यहाँ पे जब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में करना है तो मतलब ax इज इक्वल्स टू b इस फॉर्म में नॉन होमोजेनियस आपने इसको इसमें लेकर आना है। अब हमारे पास अगर आप वेडिंग लिखना चाहते हो a b c करके भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब a आप लिखो पहले, देखो कोफिशिएंट ऑफ x 1 है और y जो है वो -2 है, z 1। कोफिशिएंट ऑफ सेकंड वाली इक्वेशन में देख लीजिए क्या है, हमारे पास 2 है। कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y इज 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ z इज -1। थर्ड देख लो, ये 1 1 और ये हमारे पास है 0। क्लियर हो गया। अब सेकंड आप सबको मालूम है कि हमारे पास z जो है x क्या होता है, इनकी वेरिएबल्स x y z, यही आपको सिखाया इज इक्वल्स टू। अब b हमारे पास क्या है यहाँ पर बच्चे, b जो है वो हमारे पास यहाँ मौजूद है, वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स होती हैं जो कि ये है 2 4 0 राइट साइड में। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है। बहुत सारी चीज़ें करेंगे लेकिन आप यहाँ पर पढ़ लिखो कि हमें कैलकुलेट LAT, ठीक है जी, कैलकुलेट ए डिटर्मिनेंट। अब हमें ए डिटर्मिनेंट चाहिए, हमें A1 का डिटर्मिनेंट चाहिए। अब आप कहेंगे वैसे A1 A2 क्या है, अभी पता चल जाएगा। A2 डिटर्मिनेंट चाहिए और हमें A3 डिटर्मिनेंट चाहिए। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इनके डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एलिमिनेट करते जाएंगे। अब x क्या है, A1 जो है वो हमारे पास x के कोफिशिएंट को एलिमिनेट कर आएगा। A2 जो है वो हमारे पास जो है y के एलिमेंट्स को जो है कि कोफिशिएंट्स को एलिमिनेट कर आएगा, ठीक है। को आपने जो है वो एलिमिनेट करना होगा। 1 बाय 1 मैं आपको बताती जाती हूँ। अब सबसे पहले हमें जो है ना A1 बनाना है, ए डिटर्मिनेंट बनाना है। तो ए डिटर्मिनेंट के लिए क्या करना है आपको, सिंपल यही वाला आपके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 -2 1 2 2 -1 1 1 0, ये हो गया हमारे पास A, ठीक है। अब हमें जब A1 डिटर्मिनेंट निकालना है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास x के कोफिशिएंट होंगे उनको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, उनको हटा देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, जो b है ना इसको ऐड कर देंगे 0 4 2, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने जब x के, अब यहाँ पर देखो तो ये हमारे अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखो क्वेश्चन को, तो हमारे पास फर्स्ट वाले x के थे, ये y वाले हैं और ये z वाले हैं। जब हम A1 बनाएंगे तो x के कोफिशिएंट्स को एलिमिनेट करके और जो b वाला है पूरा कॉलम इसकी जगह पे हम इसके साथ जो इंक्लूड कर देंगे। बाकी y वाले वही रहेंगे, -2 1 2 -1
तमाम एंट्रीज वैसे ही रहेंगी। ये हो गया हमारे पास A1 डिटर्मिनेंट। अब जब हम A2 डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, A2 डिटर्मिनेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y के, अब ये वाले जो हमारे पास मौजूद है ना, ये वाले, इनको हम एलिमिनेट कर देंगे, इनकी जगह पे कि b वाला आ जाएगा। तो 1 2 1 ये x के हैं, y को एलिमिनेट कर रहे हैं 2 4 0, हमने क्या किया, b वाले जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे ऐड कर दिया, 1 -2 और ये 0 जो है z वाला ऐसे ही रहा। ये हो गया A2। अब जब हमें A3 बनाना होगा तो सिंपल A3 भी तो हम इसी तरीके से बनाए। अब मेरे बोर्ड पर नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ बना रही हूँ, आप इसके नीचे बनाइएगा। अब हमें A3 बनाना है। A3 डिटर्मिनेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, Z के कोफिशिएंट को एलिमिनेट करेंगे, इस वाले को एलिमिनेट कर देंगे। X वाले 1 2 1 रहा, Y वाला -2 2 1 रहा, और Z वाले की जगह पे ये 2 4 और 0 कांस्टेंट टर्म आ गया। तो ये हमारे पास बन गया A3। A1 बनाना आ गया, A2 बनाना आ गया, A3 बनाना आ गया। अब हमें अब हम इसके ज़रिए जो है 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, इनके हम जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। A1 अलग, A अलग, A1 डिटर्मिनेंट, A2 डिटर्मिनेंट, A3 डिटर्मिनेंट, फिर उनके जो आंसर्स आएंगे फिर हम उसको बताती हूँ आपने क्या करना है। अब सबसे पहले हम 1 बाय 1 करने जा रहे हैं। पहले मैं A डिटर्मिनेंट उठाऊँगी, तो बोर्ड इस तरफ कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को चलेंगे, ठीक है जी। बुक को साइड पे रख देते हैं। अब सबसे पहले हम करने जा रहे हैं A1 डिटर्मिनेंट। जो आंसर आएगा इधर लिखती जाऊँगी, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, स्पेस इशू होता है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस तरह बता रही होती हूँ, ताकि आप लोगों ने तो ज़ाहिर लिख रहे हो, पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करो। तो इसीलिए कहते हैं कि साथ साथ पेंसिल कॉपी रखोगे तो आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ लिखी होगी। जब पीछे वाली चीज़ को साथ में आपको रिमाइंड करवाऊँगी तो आपके पास ऑलरेडी लिखा होना चाहिए, क्योंकि मैं तो बोर्ड से मिटा देती हूँ। बच्चे कहते हैं PDF प्रोवाइड करते हैं, बेटा PDF प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता है, वीडियो को स्टॉप करो फिर उनकी पिक्स लो, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो चीज़ मैं नहीं कर सकती वो मैं आप लोगों को कभी भी हामी नहीं भरती। आप लोगों ने पेंसिल कॉपी उठाना है, साथ साथ मेरे सॉल्व करना है, ताकि आप लोगों का मैथ अच्छा होता है। जहाँ जो कोई इशू हो रहा है, जिस सवाल में, जिस पॉइंट में, जिस स्टेप पे कुछ समझ नहीं आ रहा, वहीं पे स्टॉप करके स्क्रीनशॉट करके मेरे व्हाट्सएप पर आ जाए, नहीं तो कमेंट कर दें चैनल में मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। अब एक्सपेंड, अब देखो, अब मैंने आपको डिटरमिनेंट निकालने का तरीका बताया है, रॉ को एक्सपेंड करके। आप कॉलम्स को एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं, मैंने बहुत दफ़ा बताया है। एक्सपेंडिंग जो है रॉ से भी होती है और कॉलम से भी होती है, लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपनी प्रैक्टिस एक तरीके से रखें, एक्सपेंडिंग बाय रॉस। अब फर्स्ट देखो 1 आया, 1 एलिमेंट, तो ये पूरी की पूरी रॉ गई, ये पूरा कॉलम गया, तो हमारे पास आ गया 2 -1 1 एंड 0। क्लियर हो गया। बीच में माइनस फार्मूला का होता है और यहाँ पे सेकंड वाले में ऑलरेडी माइनस है। जब माइनस ऑलरेडी होगा तो हम यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो या 2, ये पूरा कॉलम गया, ये पूरी रॉ गई, तो 2 -1 1 एंड 0। क्लियर हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे है प्लस का 1, अब ये वाला पूरा जो है कॉलम, ये पूरी रॉ गई 2 2 1 1। क्लियर हो गया। अब हम इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। हमें A डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करना था, 1 अपनी जगह पे रहा, 2 0 0, AD - BC वाला करके, ठीक है, माइनस माइनस बीच में हो जाएगा प्लस, 1 × 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऐसे रहा, 2 0 0, माइनस फार्मूला का, माइनस ऑलरेडी, 1 1 1 माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 देगा। ठीक है जी, 2 1 2 हो गया, माइनस 2 1 2, तो ये देखो 1 1 1 हो गया, 0 1 प्लस का 1 ही आएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 में से 2 0 माइनस कर दोगे तो 1 में से 0 माइनस किया तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 1 हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 1 हमारे पास यहाँ पर मेरा बच्चा हो जाएगा 3, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब अभी इक्वल नहीं है तो हमारे पास जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या है, एक सिंगुलर है। ठीक है, तो हमारे पास A इनवर्स जो है वो क्या करेगा, पॉसिबल हो सकता है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे देन सोल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है जी, अब हमें A1 डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, A1 का डिटर्मिनेंट, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या है हमारे पास, 2 4 0 -2 2 1 1 -1 0। सेम एज इट इज़ एक्सपेंडिंग बाय रॉस करके ही करूँगी मैं। A1 कर रही हूँ, A1 डिटर्मिनेंट। ठीक है बच्चा, अब देखो पहला एलिमेंट है हमारे पास 2, ये पूरा रॉ गया, कॉलम गया, ये पूरी रॉ गई, 2 -1 1 एंड 0 हमारे पास आ गया। क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, अब सेकंड एलिमेंट हमारे पास माइनस फार्मूला का होता है और ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। अब ये वाली पूरा कॉलम जाएगा, ये पूरी रॉ जाएगी, तो हमारे पास 4 -1 0 एंड 0। क्लियर हो गया। फिर प्लस का 1, पूरा जो है कॉलम गया, पूरी रॉ गई, 4 2 0 1। ठीक है, अब A1 डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं,
2 ऐसे रहा, 2 0 ज़ा 0 माइनस फार्मूला का ऑलरेडी माइनस 1 1 ज़ा 1 माइनस का 1 तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। प्लस का 2 4 0 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, कर देखो बाद में भी 0 ही होने वाला है, ठीक है। चलो जी 1 हो गया, 4 1 ज़ा 4 हो गया और 2 0 ज़ा 0 हो गया। देखो बच्चे अब 1 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, तो 4 और 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो A1 डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है यहाँ से 6 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। देखो ऐसे 6 हो रहा है ना हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट A12 फाइंड करेंगे, ठीक है। A2 डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब हमने A1 डिटर्मिनेंट फाइंड किया, अब हम A2 करेंगे। अब यहाँ से मैं इसको मिटाती हूँ, आप इसको जल्दी से यहाँ से नोट कर लें। अब सेकंड हम यहाँ से A2 डिटर्मिनेंट, अच्छा मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ से बोर्ड पे मिटा दूँगी तो मुझे पता होना चाहिए मेरा आंसर क्या आया था। अच्छा A1 डिटर्मिनेंट जो मेरा आया है वो A डिटर्मिनेंट आया है मेरे पास 3 और A1 डिटर्मिनेंट जो है वो मेरे पास आया है 6। यहाँ मैंने लिख दिया साइड पे, ठीक है। तो आप लोगों के पास सारा लिखा होगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऊपर लिख दिया है ताकि कोई भी मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने A1 डिटर्मिनेंट भी फाइंड किया और A डिटर्मिनेंट भी फाइंड किया। अब मैं करूँगी A2 और A3, ठीक है बच्चे। चलो अब हम फाइंड करेंगे A2 डिटर्मिनेंट। A2 डिटर्मिनेंट के लिए लिख लो क्या था हमारे पास, जहाँ हमने y को एक्सपेंड किया था y को जो एलिमिनेट किया था 1 2 1 2 4 -1 1 0 0, ठीक है बेटा। चलो A2 डिटर्मिनेंट के लिए अब हमें फर्स्ट इज़ 1 एलिमेंट, इसको पूरा स्किप कर दो, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को आ गया है। डायरेक्ट करेंगे माइनस फार्मूला का 2, ये पूरा रॉ पूरा कॉलम जाएगा, 2 -1 1 0, फिर आएगा प्लस का 1, पूरा कॉलम गया, पूरी रॉ गई, तो 2 4 1 0, ठीक है। 2 4 1 0 हो गया। अब ये देखो हमारे पास ये 1 हुआ, ये हो गया A2 डिटर्मिनेंट। यहाँ से 4 0 ज़ा 0 और यहाँ से 0 1 ज़ा 0, ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 0 ज़ा 0 माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, ये हुआ 1 2 0 ज़ा 0 4 1 ज़ा 4, ये तो 1 को 0 से करोगे 0 ही आएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास प्लस 4 और 2 हो जाएगा 6 पर माइनस का 6। तो हमारे पास यहाँ पर A2 डिटर्मिनेंट क्या आएगा बेटा, यहाँ पर माइनस का 6, ठीक है। इसको नोट कर लो, माइनस का 6 आया। अब हम कर लेते हैं A3 डिटर्मिनेंट। A3 डिटर्मिनेंट के लिए ये है 1 -2 2 2 2 4, तमाम एंट्रीज़ को बिल्कुल ठीक लिखना है, ठीक है जी। A3 डिटर्मिनेंट के लिए अब हमारे पास ये है 1, ये पूरा गया तो बचा 2 4 1 0, माइनस फार्मूला का ऑलरेडी -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, पूरा जो है वो कॉलम जाएगा, पूरी रॉ जाएगी, 2 4 1 0। नाउ प्लस का 2 पूरा रॉ गया, पूरा कॉलम गया, 2 2 1 1। क्लियर हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम A3 डिटर्मिनेंट करने जा रहे थे, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 1 2 0 ज़ा 0 4 1 ज़ा 4, प्लस का 2 2 0 ज़ा 0 4 1 ज़ा 4, प्लस का 2 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। क्लियर हो गया। अब 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, प्लस का 2 माइनस का 2 से कैंसिल 0 2 0 ज़ा 0 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर प्लस। तो A3 डिटर्मिनेंट लिखना चाहो तो स्टेप बाय स्टेप सब लिख लो, ठीक है। तो A3 डिटर्मिनेंट हमारे पास आया, माइनस माइनस होता है, प्लस 8 4 होगा 12, साइन बढ़ेगी आएगी, बड़ा 8 है तो हमारे पास आ गया माइनस, ठीक है। यहाँ देखिए अब हमने A2 भी कर लिया है और A3 डिटर्मिनेंट भी हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर हो गया। अब हमें बेसिकली जो फॉर्मूला अप्लाई करना होता है ना, वो हमें क्रैमर रूल का यहाँ पर लगाना क्या होता है, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं यहाँ से फ़िलहाल मिटा रही हूँ, उसको मैं लिखे रहने देती हूँ, इसको मैं मिटाती हूँ ताकि मैं यहाँ से आप लोगों को जो है कंटिन्यू कर सकें, ठीक है जी। चल अब A डिटरमिन 1 भी लिख दिया था, 2 और 3 यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे आप लिखोगे यूजिंग, ये बाद का स्टेप बाद का स्टेप है ये वाला, ठीक है। यूजिंग आप लिखोगे क्रैमर रूल, एक मिनट, क्रैमर्स रूल, एक्स फाइंड करना होगा तो A1 डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना होगा A डिटर्मिनेंट से। क्लियर हुआ।
जब y फाइंड करना होगा तो A2 डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना होगा A डिटर्मिनेंट के साथ, ठीक है। और जब z फाइंड करना होगा तो A3 डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना होगा A डिटर्मिनेंट के साथ। समझ में आया? ऐसे करना है, 1 बाय 1 कर लेते हैं। पहले x कर लेते हैं। x A1 डिटर्मिनेंट आया था 3 और डिवाइडेड बाय A, तो A हमारे पास कितना निकला है? 3 ही निकला था। तो मतलब नहीं, A1 डिटर्मिनेंट हमारे पास 6 आया था, ठीक है। देखो 6 आया था, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 2, ठीक है। अब y फाइंड कर लेते हैं। y के लिए A2 डिटर्मिनेंट इज -6 और A इज़ 3, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 6 माइनस का 2, तो y हमारे पास आ जाएगा -2। क्लियर? z हमारे पास कितना आया है? z A3 डिटर्मिनेंट इज -12 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड z इज -4। समझ में आया? अब आप यहाँ पर लिखोगे thus x is 2, y is -2 and z is -4 is the required solution। बेटा अब हमारे पास इसी का जो पार्ट 2 है इसको देख लेते हैं। x - 2y + 0z इज इक्वल टू -4, 3x + y + 0z -5 एंड 2x + 0y + z इज इक्वल टू -1। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने अपनी इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है। तो आप लिखोगे फर्स्ट वी चेंज द above equation in matrix form। इन मैट्रिक्स फॉर्म मतलब AX इज इक्वल्स टू B, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है जी। अब उसी तरीके से हमें x और y के जो है वो कोफिशिएंट्स को जो है वो क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है। करते चले जाएंगे। पहले देख लेते हैं यहाँ पे a जो है, पहले तो सबसे पहले आप a बना लो। कोफिशिएंट ऑफ x जो है 1 है, कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो -2 है, कोफिशिएंट ऑफ z इज़ 0। सेकेंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 3, कोफिशिएंट ऑफ y इज़ 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ z इज़ 0। थर्ड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 2, y इज़ 0 एंड z इज़ 1, ठीक है बेटा। ये हमारे पास a हो गया। नाउ x हमारे पास क्या है, इनकी वेरिएबल्स x y z, ठीक है जी। और b जो है वो हमारे पास है ये कांस्टेंट टर्म्स, -4, -5 एंड -1। क्लियर हो गया? अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है ए डिटर्मिनेंट। हम क्रैमर रूल्स के ज़रिए कर रहे हैं। नाउ कैलकुलेट, हमें ए डिटर्मिनेंट चाहिए, हमें A1 डिटर्मिनेंट चाहिए, हमें A2 डिटर्मिनेंट चाहिए और हमें A3 डिटर्मिनेंट चाहिए। ए डिटर्मिनेंट का काम सबके साथ होगा, x भी निकालने के लिए, y निकालने के लिए और z निकालने के लिए, जबकि A1 का काम जो है वो x निकालने में अहम किरदार अदा करेगा। A2 जो है वो हमारे पास y और देन A3 जो है वो z, ठीक है जी। इनकी वैल्यूज़ को हम फाइंड करें। सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए तो पहले तो हमारे पास से पहले एक काम करो, ए डिटर्मिनेंट का फाइंड नहीं करेंगे, पहले मैं आपको यहाँ बनाना बता देती हूँ। 1 बाय 1 भी कर सकती हूँ, कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहो तो सारे एलिमिनेट कर लो एक साथ, कोई मसला नहीं है। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ले आओ। 1 - 2 बस साइन चेंज हो जाएगा। जो ब्रैकेट है ना, इस तरह जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट आ रहा है, इसको आप क्या करोगे, इस तरह एक लाइन में कन्वर्ट कर दोगे। तो ये हमारे पास शो करता है कि डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, इसका भी करेंगे, फिर हम A1 का करेंगे। अब A1 मैट्रिक्स किस तरीके से, पहले आप प्रिपेयर कर लो। A1 मैट्रिक्स को आपने प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है, ये वाले कोफिशिएंट्स जो हैं वो x के हैं, ये y के हैं और ये z के हैं। जब आप A1 बनाओगे तो A1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस वाले x को एलिमिनेट कर दोगे और इसकी जगह पे जो b कांस्टेंट आ रहा है टर्म, इसको ऐड कर दोगे। -5 एंड -1 यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिया इसके अंदर। और जबकि ये वाला -2 0 1 0 0 1 हमारे पास ऐसे ही रहा। तो ये A1 हो गया जी बेटा। अब हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास हम A1 डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करेंगे। अब हम आ जाते हैं A2 पर। A2 डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करना है आपने पहले बना लो। अब A जो है वो तो आपके सामने मेंशन है यहाँ पे।
1 3 2 आपने इसको शेड। अब A2 के लिए आपको x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सेकंड वाले कोफिशिएंट जो है, जो सेकंड कॉलम है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है y को, कोफिशिएंट ऑफ y को। तो y की जगह पे क्या हम कर देंगे, वही -4 जो कांस्टेंट टर्म लगी b, वही वाले तमाम इसके एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे और c को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 0 1 ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास हो गया A2 डिटर्मिनेंट। अब हमें फाइंड करना है A3 डिटर्मिनेंट। तो A3 डिटर्मिनेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब z के जो कोफिशिएंट है उनको एलिमिनेट करेंगे, x के ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो b है वो भी ऐसे ही रहेगा, -2 1 एंड 0। जबकि ये c वाला जो है, z वाला सॉरी, x y z a b c कह दिया मैंने, यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाएगा -4 -5 एंड -1। तो ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम को के डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 1 बाय 1। पहले आप A1 के कर लो, आप लिखते जाओ, हम इसके सामने ही लिख देंगे ताकि यहाँ पे कोई इशू आपको ना हो, ठीक है। अब हम सबसे पहले A1 करने जा रहे हैं। अब आप जब A1 डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे बेटा यहाँ पर, तो A1 डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कर रही हूँ सबसे पहले A डिटर्मिनेंट। इसका करेंगे तो ये वाला 1 जो है, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से स्किप कर देंगे, जो है ये पूरा कॉलम और ये पूरी रो स्किप कर देंगे, 1 0 0 1 आ जाएगा। आप सबको मालूम है यहाँ पीछे फार्मूला का माइनस आता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी -2 है तो माइनस माइनस यहाँ से +2 हो जाएगा और ये पूरा जो है कॉलम जाएगा, ये पूरी रो जाएगी, तो 3 0 2 1 आ जाएगा। ये आपने बड़े ध्यान से करना है, कोई एक एंट्री या कोई एक एलिमेंट भी आपका आगे पीछे हुआ तो आपका सवाल जो है वो कट जाएगा। फिर हमारे पास 0, तो हमें 0 को करना ज़रूरी है। 0 को करना ज़रूरी वैसे नहीं होता, क्योंकि सारे 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, इस तरह 0 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो 0 को आप क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर भी लोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे, फर्दर आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस तरह कोई चीज़ आ जाए तो आप उसको स्किप कर दिया करें, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। चलो यहाँ पे 1 आ गया, 1 1 क्रॉस कर दो, 1 1 ज़ा 1 0 0 ज़ा 0, ये प्लस का 2 हुआ, 3 1 ज़ा 3 एंड 2 0 ज़ा 0, ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 में से 0 गया, 1 बचा, 1 1 ज़ा 1, 3 में से 0 माइनस किया, 3 बचेगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, +6 आ जाएगा। 6 और 1 7। तो हमारे पास जो A डिटर्मिनेंट आया है वो आया है +7। मैं यहाँ लिख रही हूँ ताकि आपका यहाँ पे ताकि हम पता चल जाए। वैसे आप लोगों ने ऐसा नहीं लिखना, आप 1 बाय 1 करते जाएंगे। मेरे पास बोर्ड का इशू, स्पेस का इशू, इस वजह से मैं इस तरह कर रही हूँ। अब A1, ताकि जब मैं मिटाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हो, पता हो मुझे कि A डिटर्मिनेंट 7 आया था, ठीक है। इसलिए मैंने इसके सामने लिख दिया। आप लोगों ने नहीं लिखना है इस तरह इसके सामने, आपने इस तरह लिखना है, पहले A1 करना, A करना है, फिर A1 करना है, फिर A2 करना है, 1 बाय 1 करते जाइएगा। A1 डिटर्मिनेंट आ जाएगा। A1 के लिए सेम एज इट इस वाले मैट्रिक्स को उठा लो, -4 आएगा। पहले हमारे पास यहाँ आ जाएगा -4, ये पूरा कॉलम पूरी रो गई 1 0 0 1, अगेन +2 हो जाएगा, ये पूरा कॉलम पूरी रो जाएगी -5 0 -1 एंड 1, अगेन वही 0 हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप सबको मालूम है, तो -5 1 -1 0 लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे 0 ही हो जाएगा, ठीक है। 1 1 ज़ा 1 0 0 ज़ा 0, +2 -5 1 ज़ा 5, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 0 ज़ा 0, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी 1 में से 0 क्या, -4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एंड 4 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। 10 और 4 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइन माइनस की हैं और माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बढ़े की आएगी, तो हमारे पास सेकंड आंसर में आ जाएगा -14। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ -14। देखिए अब मैं इसको मिटाने जा रही हूँ, वैसे स्पेस है यहाँ पे, A2 भी हो सकता है, ठीक है। चलो A2 भी कर लेते हैं। A2 ये है दिस वन, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है यहाँ पे 1, ये पूरा कॉलम गया, पूरी रो गई, -5 0 -1 1, अगेन +4 हो जाएगा, पूरा कॉलम गया, पूरी रो गई, 3 0 2 1। जिस एलिमेंट जिस जगह आ रहा होता है उसके नीचे का उसकी रो और कॉलम पूरा कैंसिल हो जाता है। आगे वाला भी हमारे पास क्या मज़ीद 0 है, तो हमें लिखने की ज़रूरत है। वैसे आप सिर्फ इतना शो कर दीजिएगा, आगे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो 0 ही हो जाएगी। 1 हमारे पास ऐसे ही रहेगा, 5 1 ज़ा 5 -5 माइनस पीछे फार्मूला का 1 0 ज़ा 0, लेकिन पॉजिटिव 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आगे 0 ही आ रहा है। +4 3 1 ज़ा 3 -2 0 ज़ा 0, ये पूरे का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 -5, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 +12, ठीक है। अब 12 में से जब आप 5 को माइनस करोगे आंसर इज 7, तो ये भी हमारे पास +7 आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से मिटा रही हूँ, आप लोगों ने भी इसी तरीके से करना है। अब हम कर लेंगे A3। देखें, इसीलिए आपने देखा होगा कि मेरे मिटाने का यहाँ लिखने का मकसद यही था कि बाद में कोई गड़बड़ ना हो जाए। देखो ये 1 गया,
गलत ना हो जाए, ठीक है। यहाँ से बन गया, ये पूरा गया तो 1 माइनस का 5 0 एंड माइनस का 1, नेक्स्ट इस -2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, पूरा रॉ पूरी कॉलम जाएगी तो 3 माइनस का 5 2 एंड माइनस का 1 आ जाएगा बच्चे। फिर अब यहाँ पे तो देखो आएगा माइनस का 4 नहीं प्लस माइनस है, और यहाँ प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। ये पूरा कॉलम जाएगा, पूरी रॉ जाएगी तो 3 1 2 0 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो ये हमारे पास है 1 1 1 ज़ा 1 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 5 0 ज़ा 0, ठीक है। प्लस का 2 3 1 ज़ा 3 माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10, माइनस का 4 ऐसे ही रहेगा 3 0 ज़ा 0 2 1 ज़ा 2, ठीक है जी। 1 1 ज़ा 1 माइनस का 1, 10 में से 3 गया तो 7 बचा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर इज़ 14, ठीक है जी। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एंड 4 2 ज़ा 8। अब हमारे पास यहाँ पे 14 है, 14 में से आप 1 को माइनस करोगे तो आंसर इज़ 13 आ जाएगा हमारे पास। 13 में 8 को ऐड कर दोगे तो आंसर इज़ 21, तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर है वो आ जाएगा 21, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 21। क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को यहाँ पे। अब ये तमाम चीज़ें आ गई हैं, ए आ गया है, A1 आ गया डिटर्मिनेंट, A2 डिटर्मिनेंट आ गया, A3 तीनों चीज़ें आ गई हैं। अब यहाँ पे आप लिखोगे यूजिंग, यहाँ पर हटा दो, यहाँ लिखो क्रैमर रूल। अब हमारा एंडिंग पे क्वेश्चन है क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब आपको x फाइंड करना होता है तो आप कहते हो कि A1 डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देते हो A डिटर्मिनेंट से। जब y फाइंड करना होता है तो आप कहते हो कि A2 डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दोगे A डिटर्मिनेंट से। जब z फाइंड करना होता है तो आप कहोगे A3 डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दोगे A डिटर्मिनेंट से। अब हमारे पास यहाँ पर A1 डिटर्मिनेंट आया है माइनस का 14, और जबकि A डिटर्मिनेंट सब में 7 आएगा, ठीक है, सबका 7 आएगा। A2 जो है वो भी 7 है और A1 भी, A डिटर्मिनेंट 7 है, A3 इज़ 21 और ये 7 है। कटिंग कर दो, 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 माइनस का 2, 7 से 7 कैंसिल 1 आया, 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21 तो 3 आया। क्लियर हो गया। x हमारे पास यहाँ से आ गया माइनस का 2, यहाँ से हमारे पास y जो है वो आया है 1 पॉजिटिव 1, और जबकि z जो है वो हमारे पास यहाँ पर आया है पॉजिटिव 3। क्लियर हो गया। तो आप यहाँ लिखोगे थस x इज इक्वल्स टू माइनस का 2, y इज इक्वल्स टू 1 एंड z इज इक्वल्स टू 3 इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। जी स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैप्टर आज एंड हो गया है। अब इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, तमाम फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।